बेबी आईएम्स, ये टर्म न्यू जेन आईएम्स के लिए एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है। इनफैक्ट आईपीएम प्रोग्राम में इसकी वैल्यू पिछले साल और बढ़ गई जब एक और नया बेबी आईएम अपना बीएमएस प्रोग्राम लॉन्च करता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बेबी आईएम्स के ऊपर। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन आईएम जम्मू, आईएम बोध गया एंड आईएम सिरमौर। इन तीनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है, कौन सा आईएम है जो सबसे बेहतर है, किसका फ्यूचर का स्कोप बहुत तगड़ा है। Each and everything in a single episode. Don't miss an inch of this particular episode. Stick till the end. Subscribe Super Guides right now. तीनों आईएम्स अपना यूजी प्रोग्राम चलाते हैं एंड तीनों आईएम्स में आईपीएम प्रोग्राम नहीं चलता। तो आईएम जम्मू अपना आईपीएम प्रोग्राम चला रहा है, आईएम बोध गया भी अपना आईपीएम प्रोग्राम चला रहा है, लेकिन आईएम सिरमौर ने आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च न कर बीएमएस प्रोग्राम लॉन्च किया लास्ट ईयर इन द ईयर 2024. When you talk about the number of seats, then currently IIM Jammu is having 140 seats in total, IIM Bodh Gaya is having 120 seats in total, and IIM Sirmaur ने शुरुआत करी 120 seats के साथ in the year 2024. सीट्स के बाद एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड दैट इज NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो रैंकिंग्स देता है मैनेजमेंट कैटेगरी को। इनफैक्ट अभी तक क्योंकि तीनों कॉलेजेस के एमबीए प्रोग्राम्स परिपक्व हैं, तो एमबीए को रैंकिंग्स दे रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जहां पर आईएम जम्मू को रैंक मिली है 42nd की, आईएम बोध गया को 33rd की और आईएम सिरमौर को 57। बहुत ज्यादा बड़ा अंतराल नहीं है इन तीनों कॉलेजेस में। दे आर नेक टू नेक इन NIRF रैंकिंग एज वेल। अगर एंट्रेंस एग्जाम्स की बात की जाए तो तीनों के तीनों कॉलेजेस इस साल से एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एंट्री लेने वाले हैं। आईएम जम्मू और आईएम बोध गया एक जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जिसका नाम है जिपमैट, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशंस टेस्ट। जबकि आईएम सिरमौर ने थोड़ा नया रास्ता चुना इस साल से और अपनी एडमिशन पॉलिसी में क्लियरली मेंशन कर रहा है कि इट्स गोइंग टू टेक द एडमिशन प्रोसेस वाया आईपीमैट इंदौर फ्रॉम द सेशन 2025। सबसे बड़ा डिफरेंस अगर देखा जाए यूजी प्रोग्राम्स के अंदर तो तीनों के प्रोग्राम स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है। सो आईएम जम्मू और आईएम बोध गया तो आईपीएम प्रोग्राम चला रहे हैं, दैट्स नथिंग बट अनदर नेम गिवन टू अ डुअल डिग्री प्रोग्राम, जहां पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years यू गेट बीबीए डिग्री एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years यू गेट एमबीए डिग्री। आईएम जम्मू ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग पिछले साल से अपने एग्जिट ऑप्शंस भी चालू कर दिए थे। आईएम सिरमौर ने क्योंकि पिछले साल ही अपना बीएमएस प्रोग्राम लॉन्च किया, इट इज अ वे टू डिफरेंट प्रोग्राम देन द आईपीएम प्रोग्राम, जहां पर 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको बीबीए की डिग्री मिलती है एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years यू एग्जैक्टली गेट बीबीए ऑनर्स डिग्री, जिसको वो बीएमएस प्रोग्राम के नाम से बोल रहा है। बट यहां पर छोटा सा कैच है, अगर आप 4th ईयर में 8 CGPA स्कोर कर रहे हैं आईएम सिरमौर के अंदर तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो एमबीए प्रोग्राम के लिए भी और आपको अलग से कैट एग्जामिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। बट 8 CGPA एक बहुत ही बड़ा स्कोर है, सो शायद हर स्टूडेंट ये कमाल न कर पाए। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम छोटी सी ये है कि आईएम सिरमौर ने प्लेसमेंट कमिटमेंट्स नहीं दिए हैं अपने बीएमएस स्टूडेंट को जो 4 साल में अपना प्रोग्राम आईएम सिरमौर के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। Whereas on the other hand, आईएम जम्मू एंड आईएम बोध गया both are exactly giving MBA specialization to the students और MBA के जितने स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसके बेसिस पे आपको आईएम्स को कंपेयर करना जरूरी हो जाता है एंड दैट इज द प्रोग्राम फी। सो इस साल आईपीएम जम्मू की एडमिशन पॉलिसी रिलीज हो गई है एंड दे आर गोइंग टू चार्ज यू 18.53 लाख रुपीस फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, इनिशियल 3 years और आखिरी के 2 साल जो एमबीए के, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पीजीबी प्रोग्राम की उनकी फीस होगी उतना इक्विवेलेंट अमाउंट आपको देना होगा। आईएम बोध गया की अभी आईपीएम एडमिशन पॉलिसी रिलीज नहीं हुई बट लास्ट ईयर तक दे वर चार्जिंग 14.75 लाख रुपीस फॉर फर्स्ट 3 years एंड दे हैड सिमिलर कंडीशंस कि आखिरी के 2 साल आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फीस रहेगी वो देनी होगी। इस साल आईएम सिरमौर ने अपना बीएमएस प्रोग्राम लॉन्च किया एंड दे आर गोइंग टू चार्ज यू 22.73 लाख रुपीस फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। मुझे कहीं ना कहीं आईएम सिरमौर की फीस ऑन द हायर साइड लग रही है, given the thing that they are not giving placement commitment to the students। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं
तो एंट्रेंस एग्जाम की क्या वैल्यू को कंसीडर करता है फॉर द फाइनल सिलेक्शन राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा है कि IIM रोहतक और IIM रांची जैसे इंस्टीट्यूट्स 10th एंड 12th के स्कोर कार्ड को भी वेटेज देते हैं। लेट्स लुक इनटू द वेटेज दैट्स बीइंग गिवन बाय IIM Jammu, IIM Bodhgaya and IIM Sirmaur for final selection processes. Over here, the weightage is not given to 10th and 12th scores by IIM Jammu and IIM Bodhgaya. हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने मिनिमम परसेंटेज 60 रखा है, बट दे आर नॉट गिविंग ड्यू वेटेज फॉर द फाइनल सिलेक्शन राउंड। IIM Jammu is giving 95% weightage to JIPMET scorecards purely. और यहाँ पर कोई इंटरव्यू राउंड भी कंडक्ट नहीं करवा रहा IIM Jammu, नीदर IIM Bodhgaya। IIM Jammu 95% वेटेज दे रहा है आपके जिपमेट के स्कोर कार्ड को एंड 5% वेटेज दे रहा है जेंडर डाइवर्सिटी को। ये रूल भी स्पेशली उन्होंने इस साल थोड़ा सा चेंज किया है। सो 2/3 सीट्स के लिए, अप्रोक्सीमेटली 92 सीट्स के लिए IIM Jammu तो 100% वेटेज दे रहा है जिपमेट स्कोर कार्ड को। बाकी की 1/3 सीट के लिए, इन केस वहां पर गर्ल स्टूडेंट्स का रिक्रूटमेंट कम हुआ है पहले की 2/3 सीट्स में, तो ये जेंडर डाइवर्सिटी का रूल एप्लीकेबल होगा। नहीं तो पूरी की पूरी 140 सीट्स में जेंडर डाइवर्सिटी का रूल भी एप्लीकेबल नहीं होगा और जिपमेट के स्कोर कार्ड को 100% वेटेज दे रहा है IIM Jammu। IIM Bodhgaya की IPM एडमिशन पॉलिसी आना बाकी है, बट दे डू नॉट गिव एनी ड्यू वेटेज टू द बोर्ड स्कोर्स फॉर द फाइनल सिलेक्शन राउंड, नीदर दे कंडक्ट इंटरव्यूज एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड। बट IIM Sirmaur का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होने वाला है। They're going to give 55% weightage to the IPMET Indore scorecards. They'll be giving 30% weightages to the personal interview rounds. They would be giving 10% weightage to your 10th and 12th scorecard, जिसमें से 5% weightage दिया जाएगा 10th के स्कोर कार्ड को, 5% weightage दिया जाएगा 12th के स्कोर कार्ड को, और जेंडर डाइवर्सिटी का अलग से 5% weightage भी लिख रहा है IIM Sirmaur फॉर BMS एडमिशन पॉलिसी 2025। डिग्रीज की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं, बट एक बार क्विकली देख लेते हैं। IIM Jammu और IIM Bodhgaya आपको प्रोवाइड कर रहे हैं BBA एंड MBA डिग्री, whereas IIM Sirmaur आपको प्रोवाइड कर रहा है BBA ऑनर्स की डिग्री इफ यू कंप्लीट 4 years फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद एग्जिट ऑप्शन ले रहे हैं तो ऑनर्स की डिग्री न मिलते हुए BBA की ही डिग्री मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर IIM Jammu की बात की जाए तो कैंडिडेट शुड हैव पास स्टैंडर्ड 12th और HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन in the year 2023-24 or would be appearing in the year 2025. The candidate must have passed standard 10th or SSC or equivalent examination in the year 2021 or later. ये बहुत important criteria दे रहा है IIM Jammu. Qualifying examination की बात की जाए तो candidate should have a minimum 60% in standard 10th as well as in standard 12th or equivalent examination. Candidates from SC और ST और PWD category, मतलब reserved category students की यहाँ पे बात हो रही है, who are likely to complete the standard 12th or equivalent examination on or before 31st of July 2025 can also apply, but यहाँ पर 5% concession मिल रहा है, तो 55% मार्क्स भी अगर वो लेके आए तो they are eligible। IIM Bodhgaya की बात की जाए तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे रूल्स हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाता है। वो 1 साल की रियायत देता है स्टूडेंट्स को, 2 साल की नहीं। सो लेट मी रीड आउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ IIM Bodhgaya also. Candidate should have passed 10+2 or 12th or HSC examination in any stream. It can be in arts, it can be in commerce, it can be science stream or equivalent with 60% marks, 55% for reserved category students in the year 2024 or appearing in 2025. तो अगर आप 2023 पास आउट हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते IIM Bodhgaya के लिए, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो IIM Jammu के लिए। Candidates who are likely to complete standard 12th HSC or equivalent by 31st July 2025 can also apply. So जितने लोग 2025 में 12th complete करने वाले हैं, they can also apply. The candidates must have passed class 10th examination with 60% marks and ये 2022 के पहले नहीं पास किया होना चाहिए। Whereas on the other hand, IIM Sirmaur वही क्राइटेरिया ले रहा है जो IIM इंदौर ने अपने स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है, वही एज लिमिट क्राइटेरिया सीधा 20 इयर्स की क्राइटेरिया लगा रहा है। सो द एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स इज अ मैक्सिमम ऑफ 20 इयर्स इज ऑन August 1st 2025, born on or after August 1st 2005 एट और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन पीरियड दे रहा है SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स को भी। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, एंड दोज आर प्लेसमेंट्स। यस,
I'm going to also discuss the placement figures of IIM Sirmaur. In case आप IPM प्रोग्राम में IIM Sirmaur के चल जाते हैं तो भी आपका कंपैरिजन करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता है. सो जो प्लेसमेंट फिगर्स उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिखाए हैं, लेट्स रीड आउट लाउड फॉर यू गाइस. IIM जम्मू का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया 31.75 लाख रुपीस पर एनम का. IIM बोधगया का गया 24 लाख रुपीस पर एनम का. IIM सिरमौर की प्लेसमेंट रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन थी बट हाईएस्ट प्लेसमेंट फिगर्स मेंशन नहीं थे. सो वो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में स्किप किया है. लेकिन एवरेज सीटीसी की अगर बात की जाए सो IIM जम्मू का इस साल का एवरेज सीटीसी था 15.48 लाख रुपीस पर एनम का, whereas IIM बोधगया का था 13.72 लाख रुपीस पर एनम का. और IIM सिरमौर का IIM बोधगया से भी अच्छा रहा, दैट इज 13.93 लाख रुपीस पर एनम. IIM जम्मू में 15 लाख रुपीस पर एनम का मीडियन सीटीसी गया. IIM बोधगया में 13 लाख रुपीस पर एनम का मीडियन सीटीसी गया, whereas IIM सिरमौर में 12.49 लाख रुपीस पर एनम का मीडियन सीटीसी इस साल गया. टोटल रिक्रूटर्स मेंशन किए हैं IIM जम्मू और IIM बोधगया ने अपनी अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में. सो 154 रिक्रूटर्स एग्जैक्टली विजिटेड IIM Jammu's campus this particular year. 120 plus recruiters exactly visited IIM बोधगया's campus this particular year. And सबसे highlighting point ये है कि IIM जम्मू के 154 रिक्रूटर्स में से 56 न्यू रिक्रूटर्स थे. इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिटेल में एनालिसिस किया, कंपैरिजन किया IIM जम्मू, IIM बोधगया, IIM सिरमौर, तीनों बेबी IIMs का. I would give preference to IIM जम्मू. The way it is moving, it's moving fantastically well. सबसे पहले हम रखने वाले हैं IIM जम्मू को, उसके बाद IIM बोधगया को, बिकॉज वो अपना पुराना IPM प्रोग्राम चला रहा है. आई एम क्वाइट श्योर in years to come, it's going to grow tremendously well in this particular domain. नंबर 3 पे ऑप्शन रखेंगे IIM सिरमौर को, बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि इसके ऊपर आप काफी सारे और कॉलेजेस को रख सकते हो बिफोर कंसिडरिंग इट. ओनली रीजन बीइंग कि ये अपना IPM प्रोग्राम नहीं BMS प्रोग्राम चला रहा है जहां पे प्लेसमेंट कमिटमेंट्स नहीं दे रहा. और अगर 4 साल बाद अगर आप IPM के एलिजिबल हो भी जाते हो तो 2 साल फिर से MBA के लगेंगे, तो टोटल 6 years आपको IPM प्रोग्राम में वहां पर बिताना पड़ेंगे. सो व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर IIMs तो 1 साल यहाँ पर आपको ज्यादा लगता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे IIM सिरमौर की फीस थोड़ी सी ऑन द हायर साइड लगती है क्योंकि वो प्लेसमेंट कमिटमेंट नहीं दे रहा. सो दिस वाज वन एपिसोड जहां पर हमने 3 बहुत नेक टू नेक कॉलेजेस को कंपेयर किया. इसी तरीके से अगले एपिसोड्स में और कॉलेजेस को भी कंपेयर करेंगे. और भी क्रूशियल वीडियोस आ रहे हैं. कुछ वीडियोस जो आप डिमांड करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. सब्सक्राइब करिए सुपरक्रैक्स यूट्यूब चैनल को. मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार वीडियो देखते हैं हमारा, पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते. सो अगर आपके वीडियोस के सजेशन है तो कमेंट सेक्शन को भर दो. अगर कोई क्वेश्चन है, ओपिनियन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. एंड कीप कमिंग रेगुलरली ऑन सुपरक्रैक्स यूट्यूब चैनल. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. बाय बाय.